बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के टेस्ट करने से क्या रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़ा होगा या नहीं? देखिए, शुगर के टेस्ट करने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप शुगर का टेस्ट कर रहे हैं तो वो तो आप ज़रा सी यहाँ पे एक सुई सी लगाते हैं, इंजेक्शन सा हल्का सा लगता है वो, उसके बाद जो है आपकी वो खून निकाल के आपका उस डिवाइस होती है उस पर आपका चेक किया जाता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका खून निकलने से तो कोई रोज़ा नहीं टूटता है, आपका हल्का सा खून निकलेगा, आपका टेस्ट किया जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि रोज़ा तो उन चीज़ों से टूटता है कि आपके पेट में अगर कोई चीज़ जाए, आपकी जिस्म से अगर कोई चीज़ निकल रही है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी बात, एक और सवाल भी है कि बाद लोगों को ये सवाल करते हैं कि क्या खून देने से और खून लेने से रोज़ा टूट जाता है? तो देखिए, ना खून देने से, अगर आप किसी को खून दे रहे हैं तो आपकी जिस्म से वो निकल रहा है और आप अगर तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर आप किसी को खून दे रहे हैं तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो शख्स खून ले रहा होता है, कि मिसाल अगर आप खून ले रहे हैं किसी का, तो तब भी आपका रोज़ा नहीं, क्योंकि जो खून लग रहा होता है वो पेट में नहीं जा रहा था, वो इंसान के जिस्म में जा रहा था। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके पेट में जा रही है, आपके फेफड़े में जा रही है, आपके पेट में जा रही है, तो उससे रोज़ा टूटता है। जैसे मिसाल के तौर अगर आपने नाक में दवाई डाली है या आँख में दवाई डाली है, तो देखिए आँख और नाक का जो ताल्लुक़ होता है वो हमारी जाकर हमारे पेट में वो उसकी जो ज़र्रात होते हैं, उसकी जो दवाई होती है, उसका जायका उधर जाता है, जिस वजह से आपको रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता ये कि आप अगर खून लगा रहे हैं या खून दे रहे हैं या फिर आप खून का टेस्ट करवा रहे हैं, इन चीज़ों से आपका रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा उन चीज़ों से टूटता है कि अगर आपका जो है ना बराह रास्त आपका जो है ना कोई चीज़ आपकी कोई जायका आपके पेट के अंदर जा रहा है, तो उससे रोज़ा टूटेगा। सिर्फ खून लगाने से, वो तो आपकी जिस्म में जा रहा है, बेशक आपको उससे ताकत नहीं है। जैसे अक्सर लोगों को देखा जाता है वो ड्रिप लगवा रहे होते हैं, तो ड्रिप जो लगवा रहे हैं वो आपके जैसे आपको यहाँ पे कनोला लग के आपके यहाँ से जो है ना वो ड्रिप लगाई जाती है, तो वो बेशक आपको जो है ना ताकत दे रही होती है, लेकिन आपके पेट में उससे कुछ नहीं जा रहा है। तो आँख में दवाई डाल रहे हैं या नाक के अंदर कोई दवाई डाल रहे हैं या इस तरह कोई दवाई वाला है, तो वो नाक और जो है ना नाक का जो ताल्लुक़ होता है, आँख और नाक का जो ताल्लुक़, वो जाकर हमारे ग़िज़ा की जो नाली होती है उसमें चला जाता है। और ग़िज़ा की नाली में अगर खाना चला गया या कोई ऐसी ज़रा चले गए या ऐसी जायका चला जाता है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ड्रिप लगवाने से, शुगर का टेस्ट करवाने से और इन चीज़ों से आपका रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी बात यह कि अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि देखें, जैसे अक्सर औरतें जो है अफ्तारी बना रही होती हैं, तो अफ्तारी के वक्त हैं जना आपने सालन को टेस्ट करना है, तो फिर क्या आपको नमक मिर्च का अंदाज़ा नहीं होता कि नमक मिर्च कितनी डालनी है, और आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा ख़ास मेहमान आ रहा है या कोई ऐसी बात है, तो क्या इस वजह से आप टेस्ट कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि जो टेस्ट करने का अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है जो है वो इस वजह से इजाज़त दी है कि अगर किसी शख्स का, किसी औरत का शोहर इस कदर ज़ालिम और जाबिर है कि वो उसको मार कूट करता है, उसके लिए उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, तो उस सूरत हाल में औरत को इजाज़त दी है कि वो हल्का सा जो है ना टेस्ट कर ले, वो अंदर ना लेकर, जैसे टेस्ट करके वो ज़ुबान पर और वापस उसको थूक दे। तो तब तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि उसका शोहर अगर उस पर बहुत तशद्दुद करेगा कि उसके खाने में नमक मिर्च वगैरह क्यों कम हुई है या ज़्यादा हुई है, या फिर उसके मेहमानों के आगे ऐसा खाना क्यों पेश हुआ है, तो फिर तो अल्लाह ताला ने जो है ना औरत के लिए थोड़ी सी रुख्सत दी है। अदरवाइज़ जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अगर आप जो है ना पकौड़े बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं बैठ कर, तो ये जायज़ नहीं है।